हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये 2023 का नर्सिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके 15 एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहें। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ऑफिशियल आंसर की है जो हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 के नर्सिंग ऑफिसर्स की। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, एसिड बेस डिसऑर्डर दैट अकर ड्यू टू द हाइपरटेंशन एट हाई एटीट्यूड इज। तो क्या होगा? एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर है। क्या हुआ है? रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, PAPS P and Q can filled completely empty tank in 54 minutes and 72 minutes. Okay, respectively when open independently. Okay, so pipe R can empty that can find task that 48 minutes instantly. सो आज मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा कफ हो गया है, इस वजह से मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। सो यदि कहीं मिस्टेक हो जाती है तो सॉरी। ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन? इंस्टेंटली ऑल द 3 पाइप्स P, Q and R open stimulously. After how many minutes are be closed so that tank will be completely fill? total टाइम 45 मिनट। ओके, तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, जो यहाँ पे पूछा गया है तो इसमें टैंक वाला है कि 2 टैंक दिए हुए हैं, उनसे एक टैंक भरा जा रहा है तो कितने मिनट में होगा। ओके, तो ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 मिनट। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, 22, राइट आंसर इज 22। तो आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पर एक्लेम्सिया इज। तो क्या है इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया? क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया। ओके, क्या है? हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटर्स यूज रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर। तो कौन सा ऑपरेटर है जो ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये है स्पेग्नोमेनोमीटर। ओके, क्या है? स्पेग्नोमेनोमीटर। तो थोड़ा हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हम कवर कर पाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड इन हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। तो सभी को छोड़ के, यानी कि सभी है, किसी एक को छोड़ के प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड। तो इसमें क्या है? देखो, वेट रिडक्शन, यानी कि वेट हमारा कम होना चाहिए। डाइट में सोडियम रेसिस्टेंट होना चाहिए, ज़्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए। तीसरा क्या है? इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? अर्ली केस डिटेक्शन। ये जो है कोई भी प्रिवेंशन किसी भी टाइप का नहीं है, बल्कि आपको हाइपरटेंशन से बचना है तो क्या करना है? वेट को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, वेट मैनेज करके रखना है। खाने में सोडियम का अमाउंट जो है वो जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। ओके, तो ये सारे क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन है काय के? हाइपरटेंशन के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रूरल एरिया प्लेन्स और सब सेंटर इज इस्टाब्लिश्ड फॉर। तो सब सेंटर कितनी जो करना चाहिए रूरल एरिया में, कितनी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर होता है? वो होता है 5000। ओके, कितना? 5000 पीपल के ऊपर एक सब सेंटर होता है। कहाँ पे? रूरल एरिया की बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the earlier sign of subglacious hemorrhage? तो सबग्लेशियस हेमरेज होता है, उसका अर्लियर साइन क्या है? तो उसका अर्लियर साइन है फॉरवर्ड एंड लेटरल पोजीशन ऑफ द न्यू बोर्न ईयर्स. ओके, क्या है? फॉरवर्ड एंड लेटरल पोजीशन ऑफ द न्यू बोर्न ईयर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI लोकेटेड? तो कहाँ पे है? मैसूर में. कहाँ पे है? मैसूर में. CFTRI सेंटर इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? वो है मैसूर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रेड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड? तो ट्रायड सिस्टम कहाँ पे है? वो है प्रिवेंशन, सैडनेस, सॉरी क्या है? टायर्ड सिम्टम में क्या क्या आएगा? प्रिवेसिव सैडनेस, एनेडोनिया एंड डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी. क्या है? डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी. ये सारे काय में आएंगे? सिम्टम ऑफ डिप्रेशन में आएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन यूज्ड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग विच quadrant of the Johari window has non-productive speech for individuals which handle communication with each other? कौन सा quadrant आएगा? quadrant टू ब्लाइंड एरिया. ओके, कौन सा quadrant है? quadrant टू ब्लाइंड एरिया. जोहारी विंडो में कौन सा है? quadrant टू ब्लाइंड एरिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. For a woman presenting with occipito-posterior position, vaginal examination is performed on rupture of the membrane with an unengaged fetal head to rule out. तो क्या होगा? इसमें क्या देखने को मिलेगी आपको? ये जो पोजीशन दी, जो सिचुएशन दी हुई, इसमें क्या है? कॉर्ड प्रोलेप्स देखने को मिलेगी. ओके, क्या देखने को मिलेगी? कॉर्ड प्रोलेप्स को देखने को मिलेगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द हेल्थ एजुकेशन और एंटीकोगुलेंट थेरेपी फॉर द पेशेंट विथ वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, मैकेनिकल वॉल्व. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द nurse about the therapeutic level of the drug is correct? तो क्या बोला है कि एक क्या है इसमें बोल रहा है कि एंटीकोगुलेंट थेरेपी है, पेशेंट ले रहा है, सिचुएशन दी हुई है, हेल्थ एजुकेशन देना है उसको. अब उसकी क्या है? वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी है, उसको मैकेनिकल वॉल लगा हुआ है. तो क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे? तो क्या दिए जाएंगे? मेंटेन इंटरनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो ऑफ 2.53 पर. ओके, क्या है? मेंटेन इंटरनल नॉर्मोसाइड रेशियो 2.5 to 3. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टू डिलीवर हाई क्वालिटी केयर इन टेरिटरी हॉस्पिटल द मैन पावर रिक्वायर्ड इज़? तो क्या है? हाई क्वालिटी केयर चाहिए टेरिटरी हॉस्पिटल में, तो मैन पावर क्या क्या चाहिए? तो एक इंटरप्रोफेशनल टीम ऑफ डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट एंड सोशल वर्कर. ये सारे चाहिए होंगे कहाँ पे? हाई क्वालिटी केयर हॉस्पिटल में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एंड डेप्थ स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम rather than the sweeping statistical survey with the useful when not much is known about the phenomena is called. तो क्या कहलाता है ये? तो ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, सिचुएशन देखो क्या बोली जा रही है. पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम है, रेदर देन स्वीप स्ट्रेटेजिकल सर्वे है. तो इसमें क्या होगा?
इसका फिनोमिनल क्या होगा, ये होगा केस स्टडी डिज़ाइन, यानी कि पूरी एक केस स्टडी जो करना है उसके डिज़ाइन के बारे में यहाँ बात हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल का एग्जाम्पल क्या है, तो वो है द क्लाइंट विल वेविप्लस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट द सेंसरी disturbance result from his or her illness and demonstration way to interrupt hallucination। ये क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है। बाकी की क्या है, ये शॉर्ट टर्म गोल दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजायरेबल लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल LDL and triglyceride level is less than and फिलिंग द ब्लैंक्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो क्या है, कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 200, 130, 150। ये क्या दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल इससे कम होना चाहिए। ओके, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए। LDL कितना होना चाहिए, 130 से कम होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, 150 से कम होना चाहिए। ओके, तो अभी हम डेली नर्सिंग की ही क्लास लेंगे, सो प्लीज़ आप हमारी क्लास से बने रहिए, क्योंकि अभी देखिए जो दिसंबर में है मोस्ट ऑफ दी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, उसके लिए प्रिपरेशन हम जारी रखेंगे। हमारी जो इंग्लिश जीके की क्लासेस है उसको भी कंप्लीट करना है, लेकिन एक्चुअली टाइम ज़्यादा हो पा रहा है, इस वजह से एक ही क्लास हो पाएगी। ओके, तो सो प्लीज़ आप हमारी क्लास से बने रहिए। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कुछ चीज़ें हैं मैंने एक्सप्लेन कर दी है, कुछ है जो समय के अभाव की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ पे भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, एंड क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको क्लास से रिगार्डिंग, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यदि आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के दे देते हैं तो हम उसके रिगार्डिंग क्लास बनाना तैयार करेंगे। ओके, सो प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।